Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to do a question on MS Access and I will try to cover every topic in it. So let's begin with the question. हमें क्वेश्चन में बोल रखा है अल्फा लिमिटेड मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एज फॉलोज, जिसमें हमें 3 टेबल्स दे रखी हैं, एम्प्लॉय इन्फो, सैलरी इन्फो, लीव रिकॉर्ड. आफ्टर दैट वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड अल्फा लिमिटेड, set field properties appropriately and name the fields as per naming conventions, establish and implement referential integrity between fields of tables, incorporate a constraint to specify that the basic salary of an employee is between 12,000 to 30,000 per month. We have to create a query that retrieves name of the employees, month of salary paid, year basic HRA, gross pay, IT deduction and net salary. And we also have to design two forms with a subform using employee info and salary info table and employee info and leave record table. And we also have to prepare a salary report of the employees with details, summary and grouped by their IDs. So let's begin with the question. तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है विच इज़ नेम्ड एज अल्फा लिमिटेड. तो उसके लिए आपको एक्सेस खोलना है एंड गो टू न्यू, देन ब्लैंक डेटाबेस. उसके बाद यू हैव टू लोकेट दैट फाइल एंड क्लिक ऑन क्रिएट. सो आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का स्टार्ट होगा क्रिएशन ऑफ टेबल से. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड मिलेगी. यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक ऑन दैट. टेबल नेम हमसे पूछ रहे हैं वो, तो हमें पहले टेबल का नेम सेव करना है. तो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टेबल का नेम दे रखा है एम्प्लॉय इन्फो. ऑलवेज कीप इन माइंड टेबल के नेम में हम कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, डॉट्स, क्वेश्चन मार्क्स, एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते. तो हम जस्ट एम्प्लॉय इन्फो लिखेंगे यहाँ. ओके, तो अब ये डिज़ाइन भी ओपन हो गया टेबल का. अब हमें फील्ड्स यहाँ क्वेश्चन में दे रखी हैं, ई कोड, ई नेम, ई एड्रेस, ई जेंडर, ई डेट ऑफ बर्थ. तो ये हमारी फील्ड्स हैं और ये इनके डिस्क्रिप्शन हैं, तो हमें यही पुट करनी है. एंड वन मोर थिंग, ई कोड के आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय विच इज़ प्राइमरी की. तो यहाँ पर एक की यहाँ आपको दिख रही होगी, दिस इज़ प्राइमरी की, इस पर ऑलरेडी लगी हुई है. तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे बस ई कोड ही लिखना है. यहाँ पे डेटा टाइप में ऑटो नंबर है, इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट. एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फील्ड. उससे पहले अगर आपको यहाँ से की हटानी है तो मूव बैक टू फील्ड नेम. यहाँ पर प्राइमरी की ऑलरेडी लगी हुई है, अगर इसको रिमूव करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. यहाँ से हट गई प्राइमरी की, वापस लगाने के लिए क्लिक ऑन इट, प्राइमरी की इंसर्ट हो गई. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फील्ड. नेक्स्ट फील्ड इज ई नेम. शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं इसको भी. एंड इट इज़ फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय. आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज ई एड्रेस विच इज़ एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय. इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन था एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय. नेक्स्ट फील्ड विल बी ई जेंडर. इसके डेटा टाइप से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर हमें दे रखा है एम इज इक्वल्स टू मेल एंड एफ इज इक्वल्स टू फीमेल. तो हमें यहाँ पे जेंडर ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए, रेदर इट विल बी मेल और फीमेल. तो जब हमें ऐसे कोई स्पेसिफाई कर देता है कि हमें इन दोनों फील्ड्स में से कोई एक सिलेक्ट करनी है, तो इन दैट प्लेस वी हैव टू यूज़ लुकअप विजार्ड. यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ खुद टाइप करेंगे. तो आई सिलेक्टेड, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट. नेक्स्ट, तो यहाँ पे एम इज़ मेल एंड सेकंड थिंग इज़ फीमेल विच इज़ एफ. नाउ मूव टू नेक्स्ट. लिमिट टू लिस्ट. लिमिट टू लिस्ट मीन्स कि मेल या फिर फीमेल में से कोई वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है, उसके अलावा हम वहाँ कुछ और नहीं टाइप कर सकते. एंड देयर इज़ वन मोर ऑप्शन विच इज़ अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़. अभी हमें इस केस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे या तो मेल होगा या फीमेल होगा. आफ्टर दैट फिनिश. तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं एम इज इक्वल्स टू मेल कॉमा एफ इज इक्वल्स टू फीमेल. ई जेंडर डन. नेक्स्ट इज ई डेट ऑफ बर्थ. तो इसका फॉर्मेट रहेगा डेट और टाइम.
एक्सेस के कुछ वर्जन में यहाँ पे शॉर्ट डेट या फिर कुछ ऐसे भी दे रखा होता है, यू कैन सेलेक्ट दैट एज वेल। अभी मैं डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे में वही है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हमें क्वेश्चन में जो फील्ड्स दे रखी थी उनका तो हमने यूज़ कर लिया, बट एक फीचर सिखाने के लिए मैं एक फील्ड और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक फील्ड क्रिएट कर देता हूँ ई फ़ोन नंबर। इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं, फ़ोन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा फील्ड प्रॉपर्टीज़ में इनपुट मास्क, हमें यहाँ क्लिक करना है इनपुट मास्क पे, और यहाँ पे 3 डॉट्स विजिबल हो जाएंगे आपको। क्लिक ऑन इट, इट इज़ आस्किंग अस टू फर्स्ट सेव टेबल, तो मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट मास्क विजार्ड ओपन हो गया, क्लिक ऑन एडिट लिस्ट। अब हमें यहाँ पे इसको इनपुट मास्क देना है। इनपुट मास्क इज़ बेसिकली द फॉर्मेट, कि हमें फ़ोन नंबर किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिख रहा है ऑलरेडी, 4 ज़ीरोज़ डैश फिर 2 ज़ीरोज़ फिर डैश फिर 4 ज़ीरोज़। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट इंडिकेट कर रहे हैं, अगर हम कुछ वैल्यू लिखेंगे तो वो ऐसे शो होगी, नंबर आएगा, आफ्टर 4 नंबर्स देयर विल बी अ डैश, देन 2 नंबर्स, देन देयर विल बी अ डैश एंड अगेन 4 नंबर्स। तो दिस इज़ इनपुट मास्क और हमें फॉर्मेट यही चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पे फ़ोन नंबर वाला हमें ऑलरेडी दे रखा है, आई सिलेक्टेड इट, नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू स्टोर द डेटा, विद द सिम्बल्स इन द मास्क और विदाउट द सिम्बल्स इन द मास्क। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे विद द सिम्बल्स इन द मास्क, देन अगेन नेक्स्ट, देन फिनिश। तो यहाँ पे हमने इनपुट मास्क भी ऑलरेडी लगा दिया है। नाउ वी हैव टू क्लोज दिस टेबल एंड येस वी हैव टू सेव द चेंजेस। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल का डिज़ाइन हो चुका है। अब ऐसे ही हमें बाकी दोनों टेबल्स के डिज़ाइन भी क्रिएट करने हैं। सो नाउ आई विल मूव टू क्रिएट। यहाँ पर यू कैन सी टेबल डिज़ाइन, आई सिलेक्टेड दैट। अब यहाँ से हम एक और टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली फील्ड दे रखी है ई कोड अगेन, और इस वाली ई कोड के आगे हमें बोल रखा है फॉरेन की, एंड दिस वन इज़ द प्राइमरी की। तो मैं भी आपको यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है वो बता देता हूँ। सो प्राइमरी की मीन्स देयर विल बी अ नो नल वैल्यू एंड देयर विल ऑलवेज बी अ यूनिक वैल्यू। मतलब हम इस टेबल में बिना किसी को कोड दिए उसकी बाकी डिटेल्स पुट नहीं कर सकते, ई कोड में यानी निल वैल्यू नहीं हो सकती। एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ इट्स यूनिक कोड, हर एक एम्प्लॉय का अपना एक यूनिक कोड होगा। अगर हमने टेबल में 101 यूज़ कर लिया तो हम किसी और एम्प्लॉय को 101 कोड नहीं दे सकते, दैट इज़ प्राइमरी की। एंड फॉरेन की इज ई कोड जो हमने यहाँ पे अलॉट किया है हम उसी का यूज़ इस टेबल में करेंगे। यहाँ पर हमने जिस एम्प्लॉय को जो ई कोड दिया है वो इस टेबल में उस एम्प्लॉय को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज़ फॉरेन की। एंड फॉरेन की में यूनिक वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर हमने एक एम्प्लॉय को कोड 101 दे दिया तो वो इस वाली टेबल में मैनी टाइम्स रिपीट कर सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊँ तो हम किसी भी एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी देंगे तो उसका कोड बार बार आएगा। लाइक अगर हमने जनवरी में उसको सैलरी दी है तो ई कोड 101, देन मंथ सैलरी जनवरी, एंड आफ्टर दैट अगेन 101, मंथ ऑफ सैलरी विल बी फेबररी एंड इट विल कंटिन्यू। तो यहाँ पर ई कोड रिपीट हो सकता है। एंड सेम फॉर लीव रिकॉर्ड, ई कोड ही यहाँ पे प्राइमरी की है और वो फॉरेन की है दोनों टेबल्स में। तो ई कोड जो भी हम तीनों टेबल्स में लिखेंगे उसका वे ऑफ टाइपिंग, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कैपिटल है कौन सा स्मॉल है हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो भी डेटा टाइप है हमने एम्प्लॉय इन्फो टेबल में पुट किया था वही बाकी दोनों टेबल्स में भी होना चाहिए। तो वहाँ पे हमने डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा था, तो यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वही लिखना है, आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉय। नाउ मंथली सैलरी पेड, और मंथ के लिए हमें उन्होंने बोल रखा है मंथ ऑफ सैलरी पेड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो हमें अगेन यहाँ पे लुकअप विजार्ड पुट करना पड़ेगा। आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, एंड यहाँ पर वैल्यूज होंगी जैन टू दिसंबर। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली जैन टू दिसंबर, देन अगेन नेक्स्ट,
लिमिट टू लिस्ट, फिनिश। तो डिस्क्रिप्शन में हम पुट कर देते हैं मंथ ऑफ सैलरी पेड। नेक्स्ट थिंग विल बी ईयर ऑफ सैलरी पेड। इसके लिए भी हमें बोल रखा है ईयर ऑफ सैलरी पेड और साथ में रखा है 2006, 2007 एंड 2008। हमें फिर से लुकअप विजार्ड का यूज़ करना है। 2006, 2007 एंड 2008। नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, फिनिश, ईयर ऑफ सैलरी पेड। आफ्टर दैट, बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय। इसका डेटा टाइप हम सिलेक्ट करते हैं करेंसी। बस इस वाली टेबल में ये है। नाउ वी हैव टू सेव दिस टेबल। क्रॉस यस, टेबल नेम विल बी सैलरी इन्फो। क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डू वी वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, एज इट इज नो। तो यहाँ पे टेबल सेव हो गई। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टेबल विच इज लीव रिकॉर्ड। अगेन मूव टू क्रिएट टेबल डिज़ाइन। फर्स्ट थिंग इज ई कोड। अगेन हमें इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट थिंग इज डेट ऑफ लीव। इसका हमें डेटा टाइप कुछ नहीं दे रखा बट वी नो इट विल बी डेट। लास्ट थिंग इज नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव। सो इट शुड हैव टू बी इन नंबर्स। तो इसमें हमारे पास 18 फील्ड्स हैं। तो आई क्लिक ऑन क्रॉस एंड यस, लीव इन्फो, ओके, नो वी डोंट वांट टू। तो इसी के साथ ही हमारी तीनों टेबल्स का फील्ड डिज़ाइन हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर इन द क्वेश्चन। अब आगे हमें बोला आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, ईयर ऑफ सैलरी पेड एंड मंथ ऑफ सैलरी पेड ऑफ सैलरी इन्फो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कंपोजिट की। तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो पहले हम समझते हैं कि कंपोजिट की क्या होती है। एक टेबल में जब एक से ज़्यादा कीज़ होती हैं तब हम उनको कंपोजिट कीज़ कहते हैं। तो हमें यहाँ बोला है कि सैलरी इन्फो में ये 3 कीज़ होंगी, आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, ईयर ऑफ सैलरी पेड, मंथ ऑफ सैलरी पेड। तो अब हम कंपोजिट की कैसे बनाते हैं, लेट्स सी दैट। तो हमें सैलरी इन्फो पे जाना है एंड वी हैव टू अगेन राइट क्लिक और यहाँ डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट। अब हमें बोला ई कोड, मंथ ऑफ सैलरी पेड एंड ईयर ऑफ सैलरी पेड कॉन्स्टिट्यूट्स द कंपोजिट की। तो अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन। यहाँ पे जो लेफ्ट में बॉक्स है, क्लिक ऑन दैट। फर्स्ट ई कोड इज सिलेक्टेड, देन प्रेस शिफ्ट एंड टैप टू मंथ ऑफ सैलरी पेड एंड सेम फॉर ईयर ऑफ सैलरी पेड। तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया एंड क्लिक ऑन प्राइमरी की। तो यहाँ पर ये तीनों कंपोजिट कीज बन चुकी हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू मेक कंपोजिट कीज। नाउ यू कैन क्लिक ऑन क्रॉस एंड यस। उसके बाद में बोला है ई कोड एंड डेट ऑफ लीव टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट की इन लीव रिकॉर्ड टेबल। तो लीव रिकॉर्ड टेबल में भी ये दोनों चीज़ें मिलकर कंपोजिट की बनाएंगी। तो सेम हमें लीव इन्फो टेबल खोलनी है एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू, सिलेक्टेड एंड क्लिक ऑन प्राइमरी की। तो ये भी कंपोजिट कीज बन चुकी हैं। अगर आप एक एक करके सिलेक्ट करोगे तो एक ही प्राइमरी की बनेगी, दूसरी प्राइमरी की बनेगी नहीं। तो इसलिए आपको पहले दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू इंसर्ट प्राइमरी की। अगेन क्रॉस एंड यस। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर है करने के लिए। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ अभी तक तो सेट कर दी जो भी हमें बोली गई हैं। अभी आगे क्वेश्चन में अगर कुछ बोला होगा तो हम तब देखते हैं। नाउ वी हैव टू इस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन फील्ड्स ऑफ टेबल्स। तो हमें यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश करनी है। इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। हमें बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि ये प्राइमरी की है और ये दोनों फॉरेन कीज हैं। आप देखें तो ये तीनों एक ही कॉलम है, मतलब एक ही नाम है इनका, ई कोड ई कोड ई कोड। तो बेसिकली हमें इन तीनों टेबल्स को कंबाइन करना है ई कोड के थ्रू एंड थ्रू दैट रिलेशनशिप
वी कैन मेंटेन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी देखते हैं कि करना कैसे है। गो टू डेटाबेस टूल्स एंड यहाँ पे रिलेशनशिप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे टेबल्स आ गई, तीनों को एक एक करके ऐड कर लो। एम्प्लॉय इन्फो, लीव इन्फो, सैलरी इन्फो। तो हमारी एम्प्लॉय इन्फो वाली टेबल है वो मेन टेबल है, तो उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ई कोड जहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ई कोड पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है, देन ड्रैग द माउस एंड इस वाले ई कोड पे लाके छोड़ देना है। यहाँ पर ही एडिट रिलेशनशिप्स का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक ऑन एनफोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया विच इज़ वन टू मैनी। ऐसे हमें ई कोड यहाँ से पिक करना है एंड ड्रॉप इन सैलरी इन्फो। अगेन क्लिक ऑन एनफोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो गया। तो हमने डिफरेंशियल इंटीग्रिटी तो इस्टेब्लिश कर दी टेबल्स में। देन यू कैन क्लिक ऑन क्लोज। येस वी वांट टू सेव चेंजेस। तो इसी के साथ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी भी हो गया। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला है इनकॉर्पोरेट अ कंस्ट्रेंट टू स्पेसिफाई दैट द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज बिटवीन 12,000 to 30,000 पर मंथ। हमें एक कॉन्स्टेंट पुट करना है जो इंडिकेट करेगा कि किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, इट शुड हैव टू बी इन बिटवीन 12,000 एंड 30,000। तो बेसिक सैलरी था सैलरी इन्फो टेबल में, राइट क्लिक ऑन इट, गो टू डिज़ाइन व्यू। हमें बेसिक सैलरी में कंस्ट्रेंट पुट करना है, तो क्लिक ऑन बेसिक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैलिडेशन रूल। तो यहाँ पे हमें एक रूल दे रखा है कि दैट बेसिक सैलरी शुड हैव टू बी ग्रेटर देन 12,000। तो मैंने पुट किया ग्रेटर देन 12,000 एंड लेस देन 30,000। देन वी हैव टू पुट वैलिडेशन टेक्स्ट कि हमने जो रूल लिखा है इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब भी हम सैलरी या तो 12,000 या 30,000 से कम पुट करेंगे टेबल बनाते हुए, तब हमें वो ये टेक्स्ट शो करेगा। तो दैट टेक्स्ट शुड बी सैलरी रेंज इज 12,000 to 30,000। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी वैलिडेशन रूल्स जो हमें क्वेश्चन में दे सकते हैं वो डाल दूंगा, और साथ में क्राइटेरियाज ऑफ क्वेरीज भी डाल दूंगा। क्वेरी भी हम आगे देखेंगे तो उनमें भी कई क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि और कौन कौन से वैलिडेशन रूल्स हमें दे सकते हैं क्वेश्चन में या क्राइटेरियाज दे सकते हैं। फॉर नाउ क्लिक ऑन क्रॉस एंड येस वी वांट टू सेव चेंजेस। सो हमने टेबल के फील्ड्स वगैरह तो डिज़ाइन कर लिए। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्वेरी बोल रखा है, तो क्वेरीज से पहले हमें इन टेबल्स में वैल्यूज़ भी पुट करनी है। अब हमने टेबल के फील्ड डिज़ाइन तो कर लिया, पर इन टेबल्स में कुछ है नहीं अभी, तो हम क्वेरीज और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स अभी नहीं बना सकते, तो इनमें कुछ होगा नहीं। तो यू शुड हैव टू डबल टैप ऑन द टेबल और यहाँ पे डिटेल्स पुट करनी है। ये डिटेल्स हमें एज्यूम करनी है, तो ये कुछ भी हो सकती है। अभी मैं जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। एंड डिटेल्स पुट करने से पहले वन मोर थिंग, एक बार आप क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दे रखी होती हैं जो टेबल्स की वैल्यूज से रिलेटेड होती हैं, तो उन टेबल्स में वो वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी वो क्वेरीज वगैरह इंसर्ट हो सकती हैं। लाइक यहाँ पे हमें बोला क्रिएट अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मंथ ऑफ सैलरी पेड, ईयर, बेसिक, एचआरए, ग्रॉस पे, आईटी डिडक्शन एंड नेट सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम ए और एंड्स एट आर। तो हमारी टेबल में ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिनका नेम ए से स्टार्ट हो और आर से एंड हो, ताकि हम एक क्वेरी क्रिएट कर पाएँ। तो क्वेश्चन की डिटेल्स रीड करने के बाद ही कुछ आप एज्यूम करें। तो अभी तो मैंने यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा एज्यूम किया है, आप कम से कम 5 का तो करें। ऐसे अब हमें लीव इन्फो और सैलरी इन्फो में भी पुट करना है, तो डबल टैप ऑन दैट। तो एम्प्लॉय इन्फो में हमने 3 ई कोड्स डाले हैं, 101, 102, 103। अगर मैं लीव इन्फो में 104 पुट करूँ तो वो लेगा ही नहीं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल एम्प्लॉय इन्फो। तो एम्प्लॉय इन्फो में 104 कोड नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। प्राइमरी की और फॉरेन की में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रखा है तो यहाँ पर वही कोड्स पुट हो सकते हैं और कोई नहीं होगा। अगर आपका ऐसे आ जाए कुछ तो यू हैव टू होल्ड एस्केप बटन, रिकॉर्ड पूरा डिलीट हो जाता है। अगर आप एस्केप होल्ड नहीं करेंगे तो वो जाएगा ही नहीं वहाँ से। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूज एज्यूम करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई कोड रिपीट हो रहा है 101 हम कर सकते हैं रिपीट। बट मैं आपको एक बार इम्प्लॉय इन्फो में करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे 101 और 102 103 यूज़ कर लिया ऑलरेडी। अब मैं 101 अगर दोबारा डालूँ the changes you requested to be table were not successful because they would create duplicate values in the index primary key। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएंगी इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता। तो हमें फिर से एस्केप होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि एंट्री डिलीट हो जाए। सो आई होप प्राइमरी की और फॉरेन की तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमने एम्प्लॉय इन्फो, लीव इन्फो दोनों टेबल्स कंप्लीट कर ली। नाउ लेट्स मूव टू द सैलरी इन्फो टेबल। डबल क्लिक ऑन इट। मैं एक बार आपको बेसिक सैलरी में 30,000 से बड़ी वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। तो जो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट डाला था हमें यहाँ पे वही शो हो रहा है। सैलरी रेंज इज 12,000 टू 30,000। तो हम 40,000 नहीं पुट कर सकते। नाउ वी हैव टू अगेन होल्ड एस्केप टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो हमने इसमें भी वैल्यूज एज्यूम कर ली। तो मैंने सारी टेबल्स बंद कर दी, इनमें वैल्यूज हम डाल चुके हैं। तो अब हमें बोला क्रिएट अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, मंथ ऑफ सैलरी पेड, ईयर, बेसिक, एचआरए, ग्रॉस पे, आईटी डिडक्शन, ग्रॉस एंड नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम ए और एंड्स एट आर। तो इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पे क्वेरी में बोला है कि हमें ये फील्ड्स चाहिए एचआरए वगैरह जो टेबल्स में नहीं है अभी। तो क्वेरी में अभी आगे देखते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन में बोलता है कि हमें टेबल में ये फील्ड्स क्रिएट करनी है कि एचआरए शुड बी 30% ऑफ बेसिक पे। तो हम वहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट करके नहीं डालेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। तो हम मान लेते हैं कि हमें बेसिक सैलरी तो बोल दी कि एज्यूम कर लो, उसके बाद हमें बोला है कि एचआरए शुड बी 30% ऑफ बेसिक पे। तो कैसे होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन इट, कैलकुलेटेड फील्ड, देन सिलेक्ट करेंसी क्योंकि एचआरए भी करेंसी में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन कैटेगरीज में बेसिक सैलरी का 30% चाहिए एचआरए। तो सिलेक्ट बेसिक एंड मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई एंड 30% विल बी 0.3। 30% डेसिमल में 0.3 होता है एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर 30% कैलकुलेट हो गया बेसिक का। तो ऐसे हमें एच आर ए इंसर्ट करना है। और इस क्वेश्चन में हमें एच आर ए के साथ साथ ग्रॉस पे, आई टी और नेट सैलरी सब कैलकुलेट करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें रिपोर्ट बनानी है आगे जिनमें इन चीज़ों का यूज़ होगा। बट अभी हम इस क्वेश्चन में नहीं ऐड कर रहे। मैं अभी आपको रिपोर्ट सिर्फ एच आर ए तक ही बना के दिखा दूंगा, बाकी चीज़ें यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन और आप रिपोर्ट में यूज़ कर लेना। अभी तो हम एच आर ए तक ही करते हैं। अगेन आई क्लोज दिस टेबल। सो इसी के साथ हमारा टेबल्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। टेबल्स में इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं बचता। आफ्टर दैट वी कैन मूव टू क्वेरीज। तो अब हमें ये क्वेरी बनानी है। सो फर्स्ट वी हैव टू मूव टू क्रिएट और यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक ऑन दैट। इन तीनों टेबल्स को वापस ऐड कर लो, एम्प्लॉय इन्फो, लीव इन्फो, सैलरी इन्फो। अब हमें क्वेरी के लिए बोला है क्रिएट अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, मंथ ऑफ सैलरी। तो हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, सो दैट इज ई नेम। डबल टैप ऑन दैट, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा फील्ड में। आफ्टर नेम देयर इज मंथ ऑफ सैलरी, डबल क्लिक ऑन मंथ ऑफ सैलरी फ्रॉम सैलरी इन्फो टेबल, वो भी आ गया। देन ईयर ऑफ सैलरी ऑल्सो। आफ्टर दैट बेसिक, एच आर ए और बाकी फील्ड्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इनको क्वेरी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी दैट। फर्स्टली ग्रॉस पे विच इज बेसिक प्लस एच आर ए।
सो फील्ड में राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन बिल्ड। बिल्ड में यहाँ पे एक्सप्रेशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, मूव टू डेटाबेस 3 एंड देन क्लिक ऑन टेबल्स। बेसिक और एच बोला है, बेसिक और एच विल बी इन सैलरी इन्फो टेबल, तो यहाँ पे आ गए। सो डबल क्लिक ऑन बेसिक प्लस एच डबल टैप ऑन दैट एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन वन आपको रिमूव करना है एंड जो भी आप यहाँ नेम पुट करेंगे दैट विल बी द नेम ऑफ फील्ड। तो हमें यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है, ये ग्रॉस के बाद में बोला है आईडी डिडक्शन विल बी 15% ऑफ ग्रॉस। तो अभी हमें ग्रॉस के बाद वी हैव टू सेव इट, क्लिक ऑन क्रॉस एंड क्लिक ऑन यस। तो इसका नाम हम क्वेरी बन ही रहने देते हैं। क्वेरी इंसर्ट हो गई। नाउ वी हैव टू राइट क्लिक एंड अगेन मूव टू डिजाइन व्यू। नाउ अगेन राइट क्लिक एंड मूव टू बिल्ड। तो हम एक टाइम पे एक ही एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्वेरी को सेव करना ही पड़ेगा फॉर क्रिएटिंग अ नेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो हमने पहले ग्रॉस की क्रिएट की थी, उसके बाद हमने उसको सेव किया। अब हम आईटी की सेव कर पाएंगे। सिलेक्ट ग्रॉस एंड मल्टीप्लाई इट विथ 15%, देन क्लिक ऑन ओके। अगेन वी हैव टू सेव इट, यस। नाउ मूव टू डिजाइन व्यू अगेन। अब बस हमें नेट सैलरी और कैलकुलेट करनी है। नेट सैलरी विल बी ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स एंड क्लिक ऑन ओके। तो इन फील्ड्स के बाद हमें और एक चीज़ और बोल रखी है, दैट वी हैव टू नीड द डेट ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद ए और एंड्स एट आर। नेम के लिए क्राइटेरिया दे रखा है, तो नेम के नीचे जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें हमें पुट करना है। स्टार्ट्स विद ए का क्राइटेरिया है ए एंड देन स्टार। इट मीन्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी ए, उसके बाद कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं और कोई भी लेटर हो सकता है। वो सारे नेम्स हमें क्वेरीज में चाहिए। उसके साथ हमें एक कंडीशन और दे रखी है, और एंड एट आर। और मैं कंडीशन या तो नाम ए से शुरू होना चाहिए या आर पे ख़त्म होना चाहिए। तो अगेन हम इसमें पहले स्टार पुट करेंगे देन आर। इट मीन्स पहले कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है और कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट द लास्ट लेटर इज आर। तो अब हमें इस क्वेरी को रन करना है। यहाँ पर आपको क्वेरी डिज़ाइन में रन का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट। सो इसी के साथ हमारी ये वाली क्वेरी तो क्रिएट हो गई। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म। फॉर्म पे मूव करने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में बोला था क्रिएट अ क्वेरी, और उसमें एच बोला था 30% ऑफ बेसिक पे, मतलब हम सबको एच दे रहे हैं एंड इट विल बी 30% ऑफ बेसिक पे। कई बार क्वेश्चन में कंडीशन दे देता है कि लाइक हमें सबको एच नहीं देना, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को एच देना है जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो, एंड एच विल बी 30% ऑफ बेसिक पे। लाइक अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो हम उसको एच नहीं देंगे। अगर किसी की सैलरी 16,000 है तो हम उसको 16,000 का 30% एज एच दे देंगे। तो इसको हम एक्सेस में कैसे पुट करेंगे, लेट्स सी दैट। तो मैं उसके लिए एक नई क्वेरी क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड मूव टू क्रिएट, अगेन क्वेरी डिज़ाइन, इन तीनों टेबल्स को ऐड कर लो। अभी हम सिर्फ नेम ले लेते हैं एंड नेक्स्ट वी हैव टू बिल्ड द फील्ड। सो राइट क्लिक ऑन इट एंड वेन टू बिल्ड। अब हमें यहाँ पे जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा कि इफ़ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसी कंडीशन दे देते हैं, ऐसी हमें एक्सेस में इफ़ नहीं है, यहाँ पर डबल आई एफ है, उस फंक्शन का यूज़ करना है, वो आपको कहाँ मिलेगा। बिल्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ फंक्शन दिख रहे होंगे, डबल क्लिक ऑन इट। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन है, सिलेक्ट दैट। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन वैल्यूज़ में आपको नीचे जाके ढूंढना है डबल आई एफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमें दे रखा है डबल आई एफ, डबल टैप ऑन दैट। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सिंटेक्स आ गया। फर्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन हमारे वही एक्सेल वाले की तरह ही है, इट इज़ लॉजिकल टेस्ट, और ट्रू पार्ट इज द ट्रू वैल्यू इफ लॉजिकल टेस्ट फुलफिल्ड, एंड फॉल्स पार्ट इज द लेफ्ट आउट पार्ट कि अगर एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो आर एक्सप्रेशन विल बी, एक्सप्रेशन को सिलेक्ट कर लो, देन मूव टू डेटाबेस, टेबल्स, सैलरी इन्फो, बेसिक,
salary should have to be greater than 15,000. If it's more than 15,000, then it will be 30% of basic, otherwise 0. Then click on OK, then run. सो इसके बाद एक्सेस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्म. तो देखते हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है. तो अब हमें क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू डिज़ाइन 2 फॉर्म्स विद अ सब फॉर्म यूजिंग एम्प्लॉय इन्फो, सैलरी इन्फो टेबल एंड एम्प्लॉय इन्फो एंड लीव रिकॉर्ड टेबल. तो फॉर्म क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है. गो टू क्रिएट. टेबल और क्वेरी के लिए हम यूज़ करते थे क्वेरी डिज़ाइन और टेबल डिज़ाइन, बट फॉर्म के लिए और रिपोर्ट के लिए हमें फॉर्म विजार्ड और रिपोर्ट विजार्ड का यूज़ करना है. तो हम फॉर्म इंसर्ट करते हुए आई यूज फॉर्म विजार्ड. तो यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं. अब हमें इसकी सारी फील्ड्स चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पे कोई स्पेसिफाई फील्ड कर नहीं रखी कि हमें यही चाहिए इस टेबल से, तो हम सारी फील्ड्स ही लेंगे. तो ये जो 2 एरोज़ हैं क्लिक ऑन दैट. तो यहाँ पे ये सारी फील्ड सिलेक्ट हो गई. अब इसके बाद हमें बोला था वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्म विद सैलरी इन्फो टेबल एज वेल, तो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं. इसकी भी हमें सारी फील्ड्स चाहिए. तो क्लिक ऑन डबल एरोज, उसके बाद नेक्स्ट. अब हमें सब फॉर्म के साथ क्रिएट करना है फॉर्म. तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है. क्वेश्चन में हमें अपने आप बोल रखा होगा कि हमें सब फॉर्म के साथ करना है, लिमिट फॉर्म के साथ करना है. अभी हमें सब फॉर्म के साथ बोल रखा है तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया हुआ है. देन नेक्स्ट. इनके लिए हमें कुछ नहीं बोल रखा तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. देन अगेन नेक्स्ट, देन फिनिश. तो यहाँ पे पहला फॉर्म तो क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म विद सैलरी इन्फो फॉर्म. इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. इसके बाद हमें एक फॉर्म और क्रिएट करना है दैट इज़ एम्प्लॉय इन्फो एंड लीव रिकॉर्ड टेबल. तो इसके लिए फिर से हमें क्रिएट पे जाना है. देन फॉर्म विजार्ड. एम्प्लॉय इन्फो की हमें फिर से सारी फील्ड चाहिए. उसके बाद हमें लीव इन्फो टेबल की सारी फील्ड चाहिए. देन नेक्स्ट. हमें ये भी विद सब फॉर्म ही बनाना है तो ये डिफ़ॉल्ट में ये सिलेक्टेड है, इसी को रखते हैं. देन अगेन नेक्स्ट. इसके लिए हमें कुछ नहीं बोला फिर से. तो नेक्स्ट, देन फिनिश. तो ऐसे ही दूसरा वाला फॉर्म भी इंसर्ट हो गया. सो फॉर्म के बाद लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक इन एमएस एक्सेस विच इज़ रिपोर्ट. तो रिपोर्ट के लिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर अ सैलरी रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉइज विद डिटेल्स एंड समरी एंड ग्रुप्ड बाय देयर आईडी. द रिपोर्ट कंटेन्स ईआईडी. यहाँ पे गलती से ईआईडी दे रखा है, दैट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक. यहाँ पे ईआईडी कोड है. नेम, मंथ ऑफ द सैलरी, ईयर ऑफ द सैलरी पेड, बेसिक, एचआरए, ग्रॉस, आईटी एंड नेट सैलरी. तो अभी तो हम सिर्फ एचआरए तक ही देखेंगे, बाकी चीज़ें हमने टेबल में नहीं बनाई थी. तो आप बाकी खुद से टेबल में डाल के उसकी फिर रिपोर्ट में ऐड कर लेना. अभी हम सिर्फ एचआरए तक करते हैं. सो इसको मैं बंद कर देता हूँ. फॉर रिपोर्ट ऑल्सो यू हैव टू गो टू क्रिएट एंड रिपोर्ट विजार्ड. तो अब जो जो हमें फील्ड बोले हम वही सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे हमें पहले बोल रखा है ई कोड. तो अब हमें सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ एक एक फील्ड चाहिए. तो हमें सिंगल एरो पे टिक करेंगे ई कोड. देन मंथ ऑफ द सैलरी, so that should have to be in the salary info table. Month of the salary, then year of the salary, after year of salary basic and HRA. अगर आप टेबल में ग्रॉस आईटी वगैरह ले लोगे तो वो भी फील्ड यहाँ पे शो हो जाएंगी, उनको भी ऐड कर लेना. देन नेक्स्ट. अब हमें बोला था दैट वी हैव टू ऑल्सो शो डिटेल्स एंड समरी एंड इट्स हैव टू बी ग्रुप विद देयर आईडीज. तो ये ऑलरेडी ग्रुप्ड आईडीज के थ्रू. सो नेक्स्ट. अगर ऑलरेडी ई कोड के थ्रू ना सिलेक्टेड हो तो आप यहाँ पे ई कोड के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो फिर से. देन नेक्स्ट अगेन. अब यहाँ पे समरी ऑप्शन शो हो रहा है, हमें समरी शो करनी है, डिटेल एंड समरी. तो अभी हमें कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है इसमें से, तो मैं अभी कोई भी ले लेता हूँ, एवरेज ले लेता हूँ. देन ओके. नेक्स्ट. इनमें से भी हमें कोई चीज़ नहीं बोल रही कि हमें लेआउट और ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं इसको भी लैंडस्केप कर देता हूँ. देन नेक्स्ट, फिनिश. तो ये रिपोर्ट भी जनरेट हो गई. आपको यहाँ दिख रहा होगा रिपोर्ट में यहाँ पे हैशटैग्स आ रहे हैं, नंबर शो नहीं हो रहे क्लियरली. सो फॉर द सेम यहाँ पे आप क्लिक करके राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू. यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे.
आपको राइट साइड जाना है। यहाँ पे बेसिक और HRI वाले बॉक्सेस बहुत छोटे हैं, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहले मंथ और ईयर को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड इनका साइज़ छोटा। तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नंबर विजिबल है। मैंने एवरेज को एडजस्ट नहीं किया, पर वो भी ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर MS Access. I hope you found this video useful. Thanks for watching.